झीरम घाटी नक्सली हमले के 7 साल पूरे हो चुके हैं। 25 मई 2013 को परिवर्तन यात्रा निकाल रहे कांग्रेस नेताओं को नक्सलियों ने अपना निशाना बनाया था। नक्सलियों ने काफिले की गाड़ियों में धमाका किया और फिर कांग्रेस नेताओं पर अंधाधुंध फायरिंग की। इस हमले में महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल समेत 30 कांग्रेस के नेता जो हैं वो मारे गए थे और कई सुरक्षा कर्मी भी शहीद हुए थे। झीरम घाटी हमला अब तक का दूसरा सबसे बड़ा नक्सली हमला बताया जाता है। इस हमले के बाद कई बड़े नेताओं पर सुपारी किलिंग का आरोप लगा था। तो झीरम के जख्म अभी तक गहरे हैं और इसी पर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिवनारायण द्विवेदी। आप नेता कांग्रेस के हैं और इस पूरी घटना के चश्मदीद हैं और पीड़ित भी हैं। शिव सिंह ठाकुर कांग्रेस के नेता और पीड़ित हैं, आप भी उस वक्त मौजूद थे जब 40 गाड़ियों का काफिला गुजर रहा था। बहुत बहुत स्वागत है शिवनारायण द्विवेदी जी आपका भी और शिव सिंह ठाकुर आपका भी। शिवनारायण द्विवेदी जी, आपसे पहले नंबर हम प्रतिक्रिया आपसे ही लेना चाहेंगे। सिलसिलेवार तरीके से उस घटना को याद करके आप बताइएगा कि क्या हुआ था उस दिन 25 मई 2013 की वो घटना जब दोपहर के करीब 4 बजने को थे और ये बड़ी वारदात होती है, 40 गाड़ियों का काफिला। द्विवेदी जी। जी, हम लोग जगदलपुर से 8:30 बजे सुकमा के रैली के लिए, परिवर्तन यात्रा के लिए निकले थे। माननीय तत्कालिक प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल जी की अगुवाई में, विद्यान शुक्ला जी की अगुवाई में, महेंद्र कर्मा जी की अगुवाई में सब लोग काफिला, लगभग 45-50 गाड़ियों का काफिला था। 11 बजे हम लोग सुकमा पहुंचे। वहां पर रैली अटेंड करके खाना खा के सर्किट हाउस में 3 बजे हम लोग सुकमा से केसलूर के कार्यक्रम के लिए रवाना हुए थे। 10 किलोमीटर के बाद में दरभा घाटी पड़ती है, दरभा ब्लॉक, जिसको झीरम घाटी के नाम से जानते हैं, जहाँ हमारा हमला हुआ था हम लोगों के बीच। वहाँ जैसे ही हमारा काफिला पहुंचा, देखे कि सामने की एक गाड़ी ब्लास्ट हो गई, ब्लास्ट के उड़ा दिया गया। उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी गई। इतना देखते देखते हमारी गाड़ी 5वें-6वें नंबर में थी। आगे गाड़ी चल रही थी, जो गाड़ी ब्लास्ट हो गई थी कार्यकर्ताओं की। 2nd नंबर में पायलटिंग गाड़ी चल रही थी, वो भी मारे गए थे। 3रे नंबर में नंद कुमार पटेल जी की गाड़ी थी। 4थे नंबर में कर्मा जी की गाड़ी, 5वें हमारी गाड़ी थी। इस तरह सब गाड़ियों का काफिला चल रहा था। पीछे उधम मुदलियार जी की गाड़ी थी, पूर्व विधायक, वो भी मारे गए थे। और हम लोग गाड़ी से नीचे उतर कर लेट गए थे। नीचे यही इतने तक देखे, उसका अंधाधुंध फायरिंग लगातार 2 घंटा चलते रही। जी, करीब 6-6:15 बजे नक्सली नीचे उतर कर आए। बगल में महेंद्र कर्मा जी लेटे हुए थे, मैं लेटा था, फूलो देवी नेताम वर्तमान राष्ट्र सदस्य है वो लेटी थी, और विवेक वाजपेयी बिलासपुर प्रदेश सचिव कांग्रेस को लेटे थे। नक्सलियों ने कहा कि जंगल की ओर चलें। उस समय महेंद्र कर्मा जी बोले कि क्यों मार रहे हो निर्दोष लोगों को। उन्होंने कहा तो बोले आप कौन है, तुम कौन हो, बोले। उनने अपना परिचय दिया, मैं महेंद्र कर्मा हूँ। उसके बाद हम लोगों को जंगल की ओर ले गए और महेंद्र कर्मा को सीधा गोली मार दिए और हम लोगों को पेट के बल में लिटा दिए। बाकी सब गाड़ी चेक कर करके जितने भी लोग जो घायल थे, जो मृत हो गए थे, शहीद हो गए थे, उनको बोलते थे ढेर हो गए साले, और जो जीवित थे उनको पकड़ पकड़ के ला के सबको वहाँ ला के लिटाते जा रहे थे और मारने की तैयारी में थे। उसके बाद में हम लोगों ने धीरे से बात करना शुरू किया, अपना परिचय दिए, जो नक्सली कमांडर थे। जब तक महेंद्र कर्मा को मार दिए थे, लगभग 28-29 लोग और मारे जा चुके थे। इस तरह से लगातार घटना चलते रहा। जी, उसके बाद हमने बात किया। बात करने के बाद में उनको नक्सली कमांडर है नंद कुमार पटेल जी के बारे में पूछ रहे थे, वो उनका बेटे कहाँ है, जबकि हमको जानकारी नहीं थी। नक्सलियों को दूसरा जो खेमा था वो उनको लेके चला गया तंदर की ओर। इस तरह से वाकी टाकी से वो अपना आपस में बात करते थे, नक्सली जो लीडर थे आपस में उन लोग, कि नंद कुमार पटेल कहाँ है, महेंद्र कर्मा को हमने मार दिया, विद्या शुक्ला जी कहाँ है, तो बोले पीछे गाड़ी में, उनको भी ले आओ। उनको उतार के ला रहे थे, चूंकि बहुत बुरी लग गई थी तो चल नहीं पा रहे थे, एज भी थी उनकी, तो वहीं छोड़ के आ गए। बाकी जितने जो घायल साथी थे हमारे कांग्रेस के उस समय के वर्तमान पदाधिकारी है, जो सबको लेके ला के लिटा दिए थे। और पुलिसकर्मियों को भी, कुछ पुलिसकर्मी जो वहाँ पर थे साथ में, कुछ लोगों ने अपने पिस्टल फेंक दिया था, कुछ लोगों ने अपना वर्दी फेंक दिया था डर के मारे। हमारे तरफ से तो फायरिंग हो ही नहीं रही थी, पूरी फायरिंग नक्सलियों की तरफ से ही हो रही थी उसमें। बिल्कुल, नक्सलियों की फायरिंग और उसी घटना को बार बार याद इसलिए किया जाता है क्योंकि 7 साल बीतने के बाद भी अगर जांच एजेंसी पूरी तरह जांच नहीं करती है तो आखिर पीड़ितों को न्याय कब तक मिलेगा। शिव सिंह ठाकुर भी हमारे साथ मौजूद है।
ठाकुर जी, शिव सिंह ठाकुर साहब, आपसे समझना चाहेंगे, उस वक्त आपकी मौजूदगी भी थी और जहां तक मुझे जानकारी लगी है कई गोलियां आपको लगी थी और एक गोली का छर्रा इस वक्त भी आपके बॉडी में मौजूद है। जी, मुझे भी पीठ में गोली लगी थी और 6-7 छर्रे अभी भी मेरे बॉडी में हैं और वो मेरे बॉडी का हिस्सा हो गया है। और डॉक्टर का कहना इसमें ये है कि वो सूख गया है और किसी पर कोई तकलीफ आगे नहीं देगा और अगर देगा तो वो पस भर के बाहर आ जाएगा। बस गर्मी के समय में थोड़ा सा मुझे वहाँ महसूस होता है गर्मी का। और बाकी डॉक्टर साहब ने हमारे पूरे वर्णन कर दिए हैं कि इन्होंने तो पूरा किस प्रकार से जो है झीरम घाटी में जो आखिरी पड़ाव चल रहा था हमारा और हम लोगों की जो है परिवर्तन यात्रा आखिरी पड़ाव में थी। इसके बाद हम सीधा रायपुर आके वो कार्यक्रम को करते, लेकिन जिस प्रकार से परिवर्तन यात्रा में जो है पूरा जन सैलाब उमड़ता था, पूरा जो है जनता जो है नंद कुमार पटेल जी के नेतृत्व में जो रैली निकलती थी परिवर्तन यात्रा की, उसको देख के जो है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थोड़ा सा वो हो गई थी, मतलब कि हाँ सरकार बनने वाली है और एक प्रकार से जो है घटना को अंजाम देने के लिए बहुत जो है कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक प्रकार से सुपारी किलिंग था ये। जिस प्रकार से नंद कुमार पटेल जी को पूछते थे कि नंद कुमार पटेल जी कौन है, इसमें नंद कुमार पटेल जी कौन है, वो पूछते थे। तो मतलब ये है कि अगर उनका मकसद सिर्फ दहशत फैलाना ही रहता, जिस प्रकार से NIA की रिपोर्ट में पहली रिपोर्ट आई थी कि भाई वो झीरम मतलब नक्सलियों का जो उद्देश्य है दहशत फैलाना, अगर दहशत फैलाना ही अगर उद्देश्य होता तो वो गोलीबारी करके चले जाते। जिस प्रकार से नंद कुमार पटेल जी को, दिनेश पटेल जी को, महेंद्र कर्मा जी को पूछ रहे थे, उस प्रकार से ऐसा लगता है कि कुल मिला के जो है इनको जो है सुपारी दी गई थी जी। दहशत फैलाना होता तो वो अपना दहशत फैला के चले जाते। तो मेरा ऐसा मानना है कि कुल मिला के नंद कुमार पटेल जी को ये एहसास भी हो गया था, जो सुकमा में जो आखिरी हमारी सभा चल रही थी उसके बाद वापस जगदलपुर पहुंचना था, तो उस सभा से महसूस हो गया था, क्योंकि उसके पहले जो भी कार्यक्रम होते थे उसमें काफी पुलिस व्यवस्था की जाती थी, लेकिन उस दिन के कार्यक्रम में जो है पुलिस नाम मात्र की नहीं थी। जो सभा हो रही थी उसमें 1-2 पुलिसकर्मी को छोड़ के, वो भी निहत्थे पुलिसकर्मी थे, ऐसा छोड़ के और कोई नहीं था। उससे हमारे शहीद नंद कुमार पटेल जी को एहसास हो गया था कि कुछ न कुछ अनहोनी होने वाली है और भावनात्मक रूप से समझ गए थे कि नक्सली जो है या बहुत बड़ी घटना करने वाले हैं, और इसीलिए वो चाह रहे थे कि जल्द से जल्द यहाँ कार्यक्रम हमारा निपटे और हम जल्द से जल्द दिन डूबने के पहले ही हम अपने स्थान पे चले जाएं। लेकिन ईश्वर की मर्जी दूसरी ही थी कि वो नक्सली जो है झीरम घाटी पर जो है घात लगा के बैठे थे और वो हत्या करने के लिए जो सुपारी लिए थे उसको पूरी तैयारी से वहाँ बैठे हुए थे। जी, सुपारी की बात सामने आती है। शिवनारायण द्विवेदी जी, आप इस बात का बार बार जिक्र कर रहे हैं कि 2 नक्सली खेमे थे और 2 नक्सली खेमों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। आपसे समझना एक चीज चाहेंगे कि लगातार जो बात सामने आई थी कि कांग्रेस के तमाम नेताओं को खोजा जा रहा था, उसमें से चाहे नंद कुमार पटेल हो और उनके बेटे, लेकिन इन सब के बीच महेंद्र कर्मा की बात सामने आती है। क्या उस वक्त आपकी मौजूदगी जब थी, महेंद्र कर्मा को पहले नहीं खोजा गया, सीधे तौर पर उन्होंने ही खुद अपना परिचय बता दिया कि मैं महेंद्र कर्मा हूं? महेंद्र कर्मा जी, मैं फूलो नेताम और विवेक वाजपेयी प्रदेश सचिव हैं वर्तमान कांग्रेस के, ये चारों हम लोग एक साथ लेटे हुए थे 2 गाड़ियों के बीच में। महेंद्र कर्मा जी गाड़ी बाएं साइड थी, राइट में हमारी गाड़ी थी, जगह के बीच में जो रहता है वहाँ रोड में लेटे थे। नक्सली जब नीचे उतर कर आए फायरिंग करने के बाद में उनको लगा कि सारे लोग मारे गए, गाड़ियों की हलचल बंद हो गई है, तब उनने महेंद्र कर्मा ने अपना खुद परिचय दिया और बोले क्यों मार रहे हो निर्दोष लोगों को, क्यों मार रहे हो? तो बोले आप तू कौन है? बोले तो उन्होंने कहा मैं महेंद्र कर्मा हूँ। तो बोले तू कई बार से बच जा रहा था, पिछले बार ही बच गया था, साले करके चल अंदर करके ले गए, हम लोग को पीछे पीछे ले गए और महेंद्र कर्मा को सीधा गोली मार दी, जाते ही हाथ बांधे तुरंत मार दिए। उसके बाद में क्योंकि मेरे को भी गोली लगी थी तो मैं हम लोग लेटा दिए, मैं अपना परिचय दिया, मैं डॉक्टर हूँ और चिकित्सक को मैं तो जनता की सेवा भी करता हूँ। तो जो नक्सली कमांडर था वो मेरे से बात किए बहुत देर तक और बोले कि भैया जो लेटे हुए हैं मर गए हैं, ये कौन है, तो जानता है क्या? बोला मैं महेंद्र कर्मा जी हैं करके। तो फिर उसके बाद में उनके जो नक्सली लीडर थे और जो थे साथ में, वो उनके बंदूक में संगीन लगा रहता है, चाकू नोकनुमा रहता है, उससे करीब 100-150 घाव चारों तरफ घेर कर किए। एक नक्सली आया, बहुत बड़ा पत्थर लेके आया, उनके सिर में मार दिया, चेहरे में थूक रहे थे, फिर नाच रहे थे उनके चारों तरफ। तो कहीं ना कहीं से महेंद्र कर्मा से तो बहुत ज़्यादा उन लोग चिढ़े हुए थे, तो स्पष्ट दिख रहा था जिस हिसाब से उनकी हत्या की गई।
रहा सवाल नंद कुमार पटेल जी और उनके बेटे का, तो निश्चित रूप से मैं शुरू दिन से ही बोल रहा हूँ कि सुपारी किलिंग हत्या है, राजनीतिक साजिश का शिकार हो गए नंद कुमार पटेल उनके बेटे जी। उनके बेटे तो राजनीतिक भी नहीं थे, दिनेश पटेल, और पुलिस सुरक्षा तो बिल्कुल भी नहीं थी, जाते समय भी नहीं, चाहते समय भी नहीं थी। चाहते तो दरभा थाना और बगल में तोगपाल थाना से हम गुजर के दरभा पहुंचे थे और आगे था दरभा थाना, दोनों थाने के बीच में घटना हुई है। 10 मिनट के अंदर दोनों थाने में 200 फोर्स बैठी थी, बख्तरबंद गाड़ियां थी उनकी, एंटी लैंड माइंस गाड़ियां थी, दोनों एंटी लैंड माइंस गाड़ी भी चलती तो शायद ये घटना इतनी बड़ी नहीं होती। तो इस तरह कोई व्यवस्था नहीं थी, हम लोग निहत्थे भगवान के कृपा से सब कार्यक्रम निपटा रहे थे, लेकिन इतनी बड़ी घटना होगी हम लोग जीवन में सोचे नहीं थे, क्योंकि इसके पहले भी कई कार्यक्रम में सुकमा हम जा चुके थे, बीजापुर जा चुके थे, लेकिन नक्सलियों ने राजनीतिक हत्या कर दी। ये निश्चित रूप से, क्योंकि यदि राजनीतिक हत्या नहीं होती तो दिनेश पटेल की हत्या नहीं होती, निर्दोष लोगों को जो मारा गया उनकी हत्या नहीं होती, विद्याधर शुक्ला जी कभी नक्सलियों के खिलाफ नहीं बोले, उनकी हत्या नहीं होती। तो पूरा का पूरा साजिश के साथ हत्या कर दी गई है, ये तो हम शुरू दिन से बोल रहे हैं। इसीलिए हम चाहते हैं इस घटना की CBI की जांच हो, जिससे निश्चित रूप से जो दोषी है वो जेल के सलाखों के पीछे जाए और हम लोगों को न्याय मिला। 7 वर्ष हो गए, हम लोगों को न्याय नहीं मिला। एक छोटी सी घटना में अपराधी पकड़े जाते हैं, इतनी बड़ी घटना हो गई, हम लोग गोली खा के घूम रहे हैं, घायल हुए, पीड़ित है, किसी को कोई न्याय नहीं मिला। NIA की जांच हुई, उसमें हम लोगों का बयान तक नहीं लिया गया। NIA की जांच भी लिपापोती हुई है, सारी जांचें जो है बेकार है। केवल CBI जांच की मांग होनी चाहिए, CBI होना चाहिए। और मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से मांग करता हूं कि जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तो बोलते थे कि CBI जांच होना चाहिए, आज वो खुद मुख्यमंत्री हैं तो आज प्रस्ताव बना के केंद्र को भेजे। यदि केंद्र सरकार नहीं करती है तो प्रदेश की जनता जानेगी कि पीछे कौन किसका हाथ है। ये मेरी मंशा है। बिल्कुल बिल्कुल, और लगातार जांच का बार बार जिक्र किया जा रहा है। शिव सिंह ठाकुर भी हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार अपनी बात रख रहे हैं। शिव सिंह ठाकुर जी, लगातार इस बात का बार बार जिक्र किया जाता है कि अजीत जोगी से सांठगांठ का आरोप है, और ऐसा कहा जाता है कि उस दिन अजीत जोगी एक सभा कर भी लौटे गए, और जाहिर है बस्तर से की सभा बताई जा रही थी कि उस दौरान बस्तर से सभा करके लौटे थे। क्या है, क्या आप मानते हैं एक नेता के तौर पर कांग्रेस में और एक उस घटना की पीड़ित के तौर पर? इसमें जो है, जब तक जांच नहीं होगी किसी को भी दोषी देना बेकार है। सबसे पहले इसमें जांच होनी चाहिए। इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्मिलित हैं, उद्योगपति सम्मिलित हैं, या और कौन अन्य सम्मिलित है। जब तक इसमें जांच नहीं होगी तब तक किसी के ऊपर भी आरोप लगाना गलत है। मैं चाहता हूं जैसे ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे, लगातार उन्होंने मांग किया कि इसमें CBI जांच की मांग हो, और उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभालते ही सबसे पहले उन्होंने केंद्र सरकार को लिखा कि भाई इसमें CBI जांच कराई जाए, लेकिन केंद्र सरकार जो है इस पर जो है कोई एक्शन नहीं ली। इसके पहले भी नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब धमतरी आए थे तो बोले हमारी सरकार आएगी तो हम इसमें जो है दोषियों को सजा दिलवाएंगे, लेकिन आज उनको प्रधानमंत्री बने 6 साल हो गया है, लेकिन इस वक्त को ध्यान नहीं दे रहे हैं। जबकि माननीय भूपेश बघेल जी जो है SIT का गठन किए थे, हाँ। NIA की रिपोर्ट जब कोर्ट में प्रस्तुत हो गई है तो उस रिपोर्ट को जो है हमारे राज्य सरकार जो है वो मांग रही है कि हम SIT से जांच करा के सही जो दोषी व्यक्ति हैं उसको हम पकड़ेंगे, लेकिन जो केंद्र सरकार जो है इशारों में ही अपने जो है CBI को और NIA को रिपोर्ट देने के लिए जो है बच रही है। हमारी मांग है, शुरू से हम तो मांग ही रहे थे कि CBI जांच हो, लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद SIT के कई प्रकार की SIT गठित हुई है और वो सब जांच करने के लिए तैयार है, लेकिन केंद्र सरकार जो है इसमें हिला हवाला कर रही है। वो नहीं चाहती कि अपराधी जो है, जो इसका अपराधी हत्याकांड का, वो सामने आए। नहीं, बार बार जिक्र CBI जांच का आता है। भूपेश बघेल भी ये बात कह चुके हैं कई बार कि CBI जांच होनी चाहिए, लेकिन अभी हमने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से भी इस पूरे मसले पर बातचीत की। उनका एक कहना है कि राष्ट्रीय स्तर की जांच एजेंसी है और NIA पर आपको भरोसा होना चाहिए। शिव सिंह ठाकुर जी, लगातार NIA अपनी जांच कर रही है और इन सब के बीच 7 साल बाद भी अगर कोई निर्णय नहीं निकलता है और भूपेश सरकार बार बार ये कह रही है कि आप CBI जांच इसकी कराइए, हमें NIA पर भरोसा नहीं है, क्या माना जाए? भूपेश सरकार साफ तौर पर